गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं किशन कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान आईएएस एकेडमी राजनांदगांव के इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जहां से क्वेश्चन लगातार आता है। और उस टॉपिक का नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान, जहां पर आपको स्वर, व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये जो है उच्चारण इनका होता है, शरीर के किस अंग से होता है। ठीक है, होता तो मुख से ही है, लेकिन मुख के कौन कौन से पार्ट इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें। ठीक है, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ओष्ठ। ठीक है, ये पहले तो 5 प्रकार आपको याद रखना चाहिए और ये सीक्वेंस में आपको याद रखना चाहिए, KTM 2 करके। ठीक है, जैसे छपरी, निब्बा, निब्बी लोग क्या करते हैं, KTM बाइक मांगते हैं, निब्बा लोग खासकर। ठीक है, KTM बाइक दो पापा, KTM 2 ऐसे करके। तो KTM 2 करके याद रखना, K से कंठव्य, T से तालव्य, M से मूर्धन्य, D से दंतव्य और O से ओष्ठ। ठीक है, फिर इधर आपको याद रखना है क च ट त प। क्या याद रखना है, क च ट त प। ठीक है, तो कंठव्य वर्ण में आ जाएगा आपका क वर्ग, तालव्य वर्ण में आ जाएगा च वर्ग, मूर्धन्य में आ जाएगा ट वर्ग, दंतव्य में आ जाएगा त वर्ग और ओष्ठ में आ जाएगा प वर्ग। क्लियर है? ठीक, अब ये तो आपको पता रहना ही चाहिए, ये तो शुरुआती है। ठीक है, कि इधर आपको याद रखना है KTM 2 और इधर आपको याद रखना है क च ट त प वर्ग। ठीक है, अब इसके अलावा जो है स्वर और जो उष्म और जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उनको भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि इनको उच्चारण स्थान क्या है। तो कंठव्य में आपको याद रखना है क वर्ग के अलावा, अर्थात क ख ग घ ङ, इन पांचों वर्ण के अलावा अ, आ, ह और आह, ये जो वर्ण हैं ये क्या होते हैं, उच्चारित होते हैं कंठ से स्वतंत्र रूप से। ठीक है, और इसका ट्रिक है कहा करके। क्या है? कहा। क से आपको याद रखना है क वर्ग। अब इसमें लगा है आ का मात्रा, तो बड़ा आ छोटा आ दोनों हो जाएगा, और ह और आहा। ठीक है, ये पूरे के पूरे क्या होंगे, कंठव्य होंगे। फिर च वर्ग अपने को पता है कि तालव्य है, साथ ही साथ इसमें आ जाएगा उच्चारण स्थान में छोटी ई और बड़ी ई का भी, और य और श का भी। ठीक है, तो इसका ट्रिक रहेगा चियस। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी आपको बोलेगा, ठीक है, य श र स ल स ऐसे करके, तो किसके साथ कौन सा सा आएगा वो लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, यार अलावा और शशा शशा हा करके। ठीक है, तो जिस भी वर्ण के नीचे जो भी सा है वही वाला सा क्या होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रयोग होगा। जैसे य के नीचे कौन सा सा है, तो शक्कर का सा है, तो शक्कर का सा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें र के नीचे कौन सा सा है, तो षटकोण का सा। ठीक है, तो ये हो जाएगा र के बाद षटकोण का सा। ठीक है, फिर ल के नीचे कौन सा सा है, तो सरोते का सा है, तो ल के साथ में कौन सा सा हमेशा आएगा, सरोते का सा आएगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे तालव्य वर्ण की, और इसका ट्रिक है क्या, चियस। च से आपको याद रखना है च वर्ग, अर्थात च छ ज झ इया। इसमें च में कौन सा मात्रा लगा है, छोटी ई का, तो जिधर छोटी बहन उधर बड़ी बहन भी आएगी, और साथ ही साथ यश। ठीक है, तो यश, तो ये यश और स। ठीक है, तो शादी ब्याह के मौके पर क्या किया जाता है, चीयर्स करके करते हैं, तो उसी से याद रखना है आपको। ठीक है, फिर एम से मूर्धन्य, इसमें आता है आपका ट वर्ग, साथ ही साथ इसमें आ जाता है री, र और श। ठीक है, तो ट्री रहेगा, है ना, ट के साथ में क्या है, री, तो ट्री हो गया, और वहां से क्या निकलेगा, रस, तभी तो बोलेंगे चियस। ठीक है, तो ट्री रस, तो ट से आपको याद रखना ट वर्ग, साथ में इसमें कौन सा मात्रा लगा है, री का, तो वो हो जाएगा री, फिर र और ये षटकोण का सा। तो र के साथ कौन सा सा आएगा, तो आपको याद रखना उसके जस्ट नीचे वाला षटकोण का सा आएगा। फिर आता है दंतव्य वर्ण। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है त वर्ग के पूरे 5 वर्ण, त थ द ध न। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ल और स। अब त के साथ यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं लगा है, मतलब कोई भी स्वर नहीं आएगा, सीधा सीधा ल और स आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करें ओष्ठ व्यंजन की, ठीक है, या ओष्ठ वर्ण की, तो इसके अंतर्गत आएगा प वर्ग। ठीक है, प वर्ग के जो 5 वर्ण है, प फ ब भ म, और साथ ही साथ छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है, तो इसका ट्रिक बन जाएगा पू।
पूजा नाम की लड़की को हम क्या बोलते हैं, पू। तो प से आपको याद रखना है पवर्ग, और इसमें लगा है छोटा ऊ का मात्रा, तो इधर छोटा भाई उधर बड़ा भाई भी आ जाता है। क्लियर है? तो ये पूरे पांचों आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, तो ये 5 ट्रिक है, कहा, चियस, ट्रीरस, तलस और हु करके। अब कंठ तालव्य की बात करें तो ए और ए होता है, ए और ए। और कंठोष्ठ की बात करें तो वो और अ होता है। अब इन दोनों के लिए क्या करना है, आपको याद रखना है कि ए जो है वो किसके किसके मिलने से बना है। तो आपको पता रहना चाहिए कि ए जो है वो अ प्लस ई के मिलने से बना है, और ओ जो है किसके मिलने से बना है, अ प्लस ओ के मिलने से बना है। ठीक है, तो अ प्लस ई के मिलने से बनता है ए। अ का उच्चारण स्थान देखिए क्या है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान देखिए क्या है वो, ठीक है, तालव्य। तो ये जो ए रहेगा ये क्या रहेगा, कंठ तालव्य, और जिधर छोटा भाई ए उधर बड़ा भाई ए भी आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपको याद रखना है ओ के लिए। ठीक है, अ और उ के मिलने से बना है, अ का उच्चारण स्थान है कंठ, और उ का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पर, ओष्ठ। तो ओ में दोनों का गुण होगा, कंठ का और ओष्ठ का, तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। और जिधर छोटा भाई ओ उधर बड़ा भाई ओ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें दंतोष्ठ, तो ये आपको अलग से याद रखना है, स्पेशली व जो है क्या होगा, दंतोष्ठ वर्ण होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा क्या कर सकते हो, ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हो। और भी अधिक जानकारी चाहिए रहेगी इन सभी के बारे में, और भी अच्छे ट्रिक्स आपको चाहिए रहेगा जिससे आपको पढ़ना हो, तो बिल्कुल आप हमारे उड़ान IAS अकेडमी राजनांदगांव के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, और अपने जो भी दोस्त यार हैं, सगे संबंधी, आप उनके भी शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।